नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो 1.6 में क्या बोला है बेटा यहाँ पे, ए शिप मूविंग along the equator to the east with a velocity v naught equal to 30 km per hour. The southeastern wind blows at an angle phi equal to 60 degree to the equator with the velocity v equal to 15 km per hour. तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द विंड वेलोसिटी v dash relative to the ship and angle phi dash between the equator and the wind direction with the reference frame fixed to the ship. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया है। एक तो इक्वेटोरियल रीजन में शिप कोई जा रहा है, ठीक है, और किधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक तो ये हो गया ईस्ट आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, है ना, और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में कहीं ना कहीं तो जाहिर होगा, है ना। तो यहाँ पे तो आपको सिंपली क्या दिखाना है कि कोई शिप है और ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इसकी स्पीड दे दी है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं करता हूँ, इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा किलोमीटर पर आवर में ही है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विंड ब्लो कर रही है, कौन सा विंड, साउथ ईस्टर्न। साउथ ईस्टर्न का मतलब ना, ये साउथ हो गया एंड ये ईस्ट हो गया, मतलब साउथ ईस्ट से क्या आ रही है, विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। तो ये कितने एंगल पे ब्लो कर रही है ये भी दिया है। इक्वेटर से ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक विंड ब्लो कर रही है ये इस तरह से, है ना, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड दे दिया है कितना, 15, एंड ये इक्वेटर से, यही तो इक्वेटर वाला रीजन था, है ना। मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये अर्थ है ना। तो ये वाला जो रीजन होता है बेटा, दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल रीजन, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। तो विंड तो इस तरह से ब्लो कर रही है और ये एंगल इक्वेटर से, है ना, इक्वेटर से कितना बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड बताना है, मतलब शिप पे बैठे हुए जो आदमी, ये सारा कुछ किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड के साथ जो अटैच्ड है वो ये सारा कुछ देख रहा है। तो आपसे पूछा है क्या, शिप पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड है उसे क्या लगेगा इस विंड की वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है सिंपली कि आप जिसे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हो, है ना, उसको क्या ले लेते हो, रेस्ट पे। तो अगर आपने शिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, है ना, तो इसको आप क्या ले लोगे, रेस्ट पे। तो बदले में इसका जो भी है सब कुछ उल्टा करके ट्रांसफर कर दोगे, किसे, विंड को ट्रांसफर कर दोगे। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यू वी डब्ल्यू माइनस वी एस, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हो, मतलब शिप पे बैठा हुआ जो आदमी जो है इसको ऑब्जर्वर बनाया। सेकंड वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वर को, एंड फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एस ऑब्जर्व कर रहा है विंड को, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो कितना दिखेगा एस को, विंड की वेलोसिटी। तो एक तो उसका खुद का जो था ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस एक क्या दिख रहा है, तो जो विंड की वेलोसिटी थी, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसलिए भी हम लोग डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन क्या करते हैं कि जब भी इस तरह से रिलेटिव कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है तो जो भी ऑब्जर्वर होता है बेटा उसको आप रेस्ट पे ले आओ, एंड इसका सब कुछ जो है उल्टा करके ट्रांसफर कर दो जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये 30 जो है ट्रांसफर कर दो उल्टा करके किसे, तो ये विंड को ट्रांसफर कर दिया। तो इस ऑब्जर्वर को, शिप पे जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, इसे क्या लगेगा बेटा कि ये तो रेस्ट पे है ना, बट विंड जो है फ्लो कर रही है किधर, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जिधर, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर फ्लो कर रही थी, है ना, विंड के रिस्पेक्ट में किधर करेगी, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं होगा इधर। तब तो बहुत ही सिंपल सा है। आप एक तो फार्मूला भी याद रखते हो, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का एडिशन करोगे आप,
एडिशन करोगे तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मत करना है ना, क्योंकि डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी। हाँ, अगर डायरेक्शन इधर ही रखता तो फिर सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगता, बट डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है। तो अब सिंपली एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आप दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 एंड cos 60 लोगे यहाँ पे। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन करते तो फिर ये वाला एंगल लेते cos 180 माइनस 60, तो रिजल्ट फिर भी सेम आता। चलिए, मैं तो यहाँ पे कंपोनेंट मेथड से करता हूँ, है ना। तो कंपोनेंट वाइज करने से क्या होता है कि एक तो ये आदत भी बना रहता है कि चलो कभी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के साथ डील करना पड़े तो फिर तो आप वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं 15 को रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो एक तो आएगा 15 साइन 60, साइन 60 इज वॉट √3/2, एंड एक तो इधर की ओर कंपोनेंट आ जाएगा 15 cos 60, 15 cos 60 इज वॉट 1/2। तो ये 15 का काम खत्म, इसको हटा दो। तो अब इसे क्या दिखेगा, सिंपली सिप को दिखेगा, एक तो बेंड की वेलोसिटी इधर की तरफ है ना, मतलब इधर की तरफ है नहीं, एक कंपोनेंट जो है 15√3/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये लगभग निकल कर आएगा 7.3, 15√3/2, 15 इंटू 3 का रूट डिवाइडेड बाई 2, ये लगभग निकल कर आ रहा है 12.99। ठीक है, तो ये 13 ले लेता हूँ मैं, और इधर की ओर जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी विंड की, कंपोनेंट जो हो जाएगा एक तो ये प्लस ये, तो ये तो 7.5 हो गया, तो 37.5 सिंपल। तो अब अगर आपको रिजल्टेंट बताना है तो यहाँ पे देखो कोई भी फार्मूला काम में नहीं आएगा, डायरेक्ट पाइथागोरस यूज कर लो, एंड दिस इज नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी शिप को कि विंड जो ब्लो कर रही है इधर की तरफ। अगर ये एंगल में बताना चाहूँ कहाँ से, इक्वेटर से, तो इफ दिस इज फाइव, हालांकि यहाँ पे मेंशन कर दिया 5 है ना, इफ दिस इज 5 देन 5 भी आप आसानी से निकाल सकते हो। 5 कैसे निकालोगे, तो tan 5 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इस छोटे से ट्रायंगल में ये 13 है एंड दिस इज वॉट 37.5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 37.5। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो 13 डिवाइडेड बाई 37.5, ये निकल कर आ रहा है 0.3466, इसका tan इनवर्स, तो ये लगभग 19.11 है ना, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं 19 डिग्री, कहाँ से, लेकिन इक्वेटर से। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो आसान है अब तो, है ना। सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट है तो अंडर रूट 37.5 का स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर ही होता है कंपोनेंट, है ना, एंड प्लस क्या हो गया 13 का स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 37.5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और इसका रूट लगभग 39.68। ठीक है, तो लगभग मैं इसे कितना ले रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट तो कन्वर्ट किया ही नहीं था। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन क्लियरली समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो रिलेटिव्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।